नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और कोरोना महामारी के बीच सजग और सतर्क होंगे। आज के इस एपिसोड में हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में नेशनल मोमेंट से जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको विस्तार से देखेंगे और उनका हल प्राप्त करेंगे। इन प्रश्नों की जब व्याख्या की जाएगी तो टारगेट विद नीतीश का यह पूरा प्रयास रहेगा कि सभी प्रश्नों का जो विश्लेषण हो वह इतना व्यापक हो कि आपको 4 से 5 प्रश्न और भी जो है सॉल्व करने में सहायता मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है मदन लाल, ऑप्शन सी है उधम सिंह, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी, तीनों लोग जो हैं उग्रपंथी हैं, यानी कि गरम दल के नेता थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले जो है यहाँ पे वह नरमपंथी थे। तो इसमें प्रश्न है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। यह कथन किस संगठन के संदर्भ में कहा गया था? ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी है स्वराज पार्टी, ऑप्शन डी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। रजनी पाम दत्त एक इतिहासकार हैं। यह जो कथन लिखा गया है उन्हीं का कथन है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन समझौता हुआ हो। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कांग्रेस एक ऐसी संगठन थी जो साम्राज्यवाद से लड़ती भी थी और सहयोग भी की थी उसका। तो यह कथन किस संगठन के संदर्भ में कहा गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया। ऑप्शन ए है 1906 के बाद, ऑप्शन बी है 1909 के बाद, ऑप्शन सी है 1914 के बाद, ऑप्शन डी है 1919 के बाद। आपको बता दें कि वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ने लगा था। ये तो प्रभाव 1905 से ही बढ़ने लगा था, लेकिन 1906 के बाद जो है और जो है ये बढ़ने लगा था। गरम दल का जो नेतृत्व था वह कांग्रेसी नेताओं जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष के द्वारा किया जा रहा था। इन नेताओं ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया था। तिलक ने नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गरम दल के नेताओं में जो 4 स्तंभ थे उनका नाम क्या था, तो आप कहेंगे लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष जो थे वह गरम दल के नेताओं के 4 स्तंभ थे। तो यहाँ प्रश्न था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया। ऑप्शन ए है 1906 के बाद। ये सबसे सटीक उत्तर होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप इतिहास का किताब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1905 से लेकर जो है लगभग 1920 तक जो है गरम दल के नेताओं का जो है वर्ष माना जाता है और 1920 के बाद जो है गांधी युग शुरू हो जाता है। तो यहाँ सबसे सटीक जो उत्तर होगा ए नंबर होगा, 1906 के बाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? ऑप्शन ए है अरविंद घोष, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है जीके गोखले, ऑप्शन डी है एस एन बनर्जी।
जैसा कि हम लोग पिछले प्रश्न को हल करते समय देखा कि जो कांग्रेस के गरम दल के नेताओं का जो समूह था, 4 लोग उसमें प्रमुख थे। लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और चौथे थे अरविंद घोष। तो यहाँ प्रश्न था कि निम्नलिखित कांग्रेस के नेता में से कौन गरम दल से संबंधित था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, अरविंद घोष। और तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं बी सी डी में दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले और एस एन बनर्जी, ये सभी जो हैं ये नरम दल के नेता थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1903, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1904, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1905 और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1906। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में आप जानते हैं कि अंग्रेजों के समय खासकर 1900 ईस्वी के बाद जो है राष्ट्रीय स्तर पे जो है विद्यापीठों और विश्वविद्यालयों का स्थापना किया जाना शुरू हो गया था, ताकि जो है स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। तो राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी। तो प्रश्न ये भी हो सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम नेशनल स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो आप बोलेंगे 8 नवंबर 1905 को रंगपुर में हुई थी। इसी प्रकार 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करने का फैसला लिया गया और 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। कब की गई? 15 अगस्त 1906 को। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न, कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है एमजी रनाडे और ऑप्शन डी है राजगुरु। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो गरम दल का नेताओं का समूह था उसमें शामिल थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय। इसमें जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने जो यह कथन है कांग्रेस के संदर्भ में कहा था। तो इसका सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? ए नंबर, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। ऑप्शन ए है राजगुरु, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है उधम सिंह। तो दोस्तों, लाला लाजपत राय जो है वह शेर पंजाब के नाम से जाने जाते थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे और पूरे पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख प्रतिनिधि के रूप थे। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए लालाजी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए थे। परिणाम स्वरूप 27 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, अभिनव भारत संबंधित है। ऑप्शन ए है वीडी सावरकर, ऑप्शन बी है सी आर दास, ऑप्शन सी है बीजी तिलक और ऑप्शन डी है एस सी बोस। जो अभिनव भारत नामक संगठन था इसकी स्थापना महाराष्ट्र के नासिक में 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। वीडी सावरकर का जो पूरा नाम था वो विनायक दामोदर सावरकर था। इन्होंने 1899 ईस्वी में एक मित्र मेला नामक संगठन का स्थापना किया था और वर्ष 1904 ईस्वी में एक गुप्त सभा अभिनव
भारत में परिवर्तित कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा वीडी सावरकर। अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना कब हुई? 1904 में, महाराष्ट्र के नासिक में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, निम्न में से एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। ऑप्शन ए है संध्या, ऑप्शन बी है युगांतर, ऑप्शन सी है गदर, ऑप्शन डी है यंग इंडिया और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। यंग इंडिया जो पत्रिका है वह क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ दी पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला था, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पर गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा डी, निम्न में से एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। यंग इंडिया जो है एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा। ऑप्शन ए है एम के गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है भगत सिंह। ये जो कथन है ये बहुत ही फेमस कथन है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो हुआ 1916 ईस्वी में, इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने, जो कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा अगर तिलक के बारे में बात की जाए तो तिलक राजनैतिक उग्रवाद तथा आक्रामक राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। आक्रामक राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई थी तथा तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था और जो 1916 का समझौता था इसे ही लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी सम्मेलन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आए थे और आजादी के आंदोलन में जो है एक साथ लड़ने का फैसला किया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है स्नेहलता वाडेकर, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। भारतीय क्रांति का जो जनक है वो मैडम भिकाजी कामा को माना जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा डी। आपको बता दें कि मैडम कामा जो हैं इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी प्रेमजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा के साथ हुआ जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या होगा? डी, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। इन्होंने जो है विदेशों में जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है मॉस्को जो रूस की राजधानी है, ऑप्शन डी है स्टुटगार्ट। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक जगह पर जो अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन का आयोजन हुआ था उसी में जो है मैडम भिकाजी कामा ने सर्वप्रथम झंडा फहराया था। यह झंडा जो था वो कलकत्ता झंडे के रूप में परिवर्तित, जो कलकत्ता झंडा उस समय चल रहा था उसी का परिवर्तित रूप था।
इन्हें भारतीय क्रांति की मां, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा डी, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। अगला प्रश्न, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी थी और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई थी। इसी ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव के पारित होने पर इसके बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन की औपचारिक रूप से शुरुआत हो गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को, जब कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। तो उस समय जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? ऑप्शन ए है 1911 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1904 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1906 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1907 ईस्वी। लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है 1905 में किया गया बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हो गया था, जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था दिसंबर 1911 में। उस दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज परचम और महारानी मैरी का भारत आगमन हुआ था और उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर होगा ए, 1911 ईस्वी। अगला प्रश्न, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1924 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1928 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1930 ईस्वी। तो देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उनको आगे बढ़ाने के लिए जो युवा क्रांतिकारी थे उनके द्वारा अक्टूबर 1924 में कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया। इसी सम्मेलन में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA की स्थापना की गई। इसके संस्थापकों में प्रमुख थे सचिंद्रनाथ सन्याल, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, किस वर्ष HRA की स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1924 ईस्वी में। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि इन प्रश्नों के माध्यम से आपकी समझ विकसित हुई होगी कि किस तरह के प्रश्न, किस प्रकृति के प्रश्न बीपीएससी में नेशनल मूवमेंट से जुड़े पूछे जाते हैं। इस एपिसोड के माध्यम से आपकी जानकारी भी समृद्ध हो रही होगी। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत। कोरोना काल में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और घर पे जो है हंसी खुशी के साथ अपना समय बिताइए। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी समय एक नए भाग के साथ, कुछ नए प्रश्नों के संग्रह के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।